महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने ही कुटुंब के विनाश से व्यथित हुए, तो वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे। परंतु शिव उनसे रुष्ट थे। वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और काशी से अदृश्य होकर हिमालय की ओर चले आए। पांडव उनका पीछा करते हुए इन दुर्गम पर्वतों तक पहुंचे। तभी शिव ने स्वयं को एक विशाल बैल नंदी पायस का रूप दे दिया और अन्य पशुओं के बीच मिल गए। भीम ने उस बैल को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। तभी वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली और उसी क्षण बैल का ऊपरी भाग यहाँ प्रकट हुआ। वही पवित्र शिला आज केदारनाथ के रूप में पूजी जाती है। कहा जाता है कि बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का शिवलिंग साधारण नहीं है। यह प्राकृतिक त्रिकोणाकार शिला है, मानो स्वयं धरती ने उसे जन्म दिया हो। यहाँ पूजा का तरीका भी अलग है। भक्त शिवलिंग को गले लगाकर जल और घी अर्पित करते हैं, जैसे किसी जीवित देवता को स्पर्श कर रहे हों। लेकिन केदारनाथ का रहस्य केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। सन 2013 की भयानक आपदा को कौन भूल सकता है, जब बादल फटे, बाढ़ आई और पूरा क्षेत्र विनाश की चपेट में आ गया। चारों ओर तबाही थी, पर एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई और उसने मंदिर को सीधे जल प्रवाह से बचा लिया। आज उस शिला को भीमशिला कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे भौगोलिक संयोग कहते हैं, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं यह स्वयं शिव की रक्षा थी। सर्दियों में जब भारी हिमपात होता है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। परंपरा है कि उस दौरान देवता की पूजा ओमकारेश्वर टेम्पल में की जाती है। कहते हैं केदारनाथ में तब भी दीपक स्वयं जलता रहता है। एक ऐसा रहस्य जिसे देखने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। मंदिर के आसपास की भूमि भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। पास ही आदि गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि है, जिन्होंने इस धाम को पुनर्जीवित किया और इसे भारत की आध्यात्मिक धुरी बनाया। माना जाता है कि उन्होंने यहीं ध्यान करते हुए देह त्यागी थी। जब आप उस स्थान पर खड़े होते हैं तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। रात के समय जब यात्री लौट जाते हैं और केवल हिमालय की निस्तब्धता बचती है, तब केदारनाथ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। हवा में एक अनकही शक्ति, घंटियों की दूर से आती ध्वनि और तारों से भरा आकाश। ऐसा लगता है जैसे स्वयं कैलाश का अंश धरती पर उतर आया हो। केदारनाथ हमें केवल चमत्कार की कहानी नहीं सुनाता, वह धैर्य, तपस्या और अडिग विश्वास की शिक्षा देता है। बर्फ, तूफान और आपदाएं आती हैं, पर मंदिर अटल खड़ा रहता है। जैसे शिव स्वयं कह रहे हों, जो अडिग है वही अमर है। और शायद यही है केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य, कि यह केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास की वह ज्योति है जो हिमालय की तरह सदैव अचल रहती है।